इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बच्चों एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमने एक बीकर लिया हुआ है, उसमें रॉ शुगर सॉल्यूशन है जो कि रेडिश येलो कलर का होता है। अगर आप इस सॉल्यूशन में एक चारकोल का पीस डालेंगे तो सॉल्यूशन डीकलराइज हो जाता है। इसका डीकलराइज होना होता है एड्जॉर्प्शन के कारण। यहाँ पे कलरिंग मैटर जो है रॉ शुगर सॉल्यूशन में वो चारकोल के पीस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है और इसी के कारण सॉल्यूशन डीकलराइज हो जाता है। अगर आप एक बीकर में एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लें जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, उसमें एक चारकोल का पीस डालें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी। मान लेते हैं वो C2 है। आप दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो C2 C1 से कम होगी। जो यहाँ पे एसिटिक एसिड कम हुआ है वो एक्चुअली एड्जॉर्ब हुआ है एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे, यानी चारकोल की सरफेस के ऊपर। सॉल्यूशंस में जो एड्जॉर्प्शन होती है बच्चों डिपेंड करती है सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होती है। फिर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इनफैक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन कम होगा। एड्जॉर्प्शन डिपेंड करती है बच्चों नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के ऊपर। हायर मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट सॉल्यूशन में ज़्यादा एड्जॉर्ब होते हैं एड्जॉर्बेंट के ऊपर कंपेयर टू लोअर मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट। एड्जॉर्प्शन डिपेंड करती है बच्चों सरफेस एरिया के ऊपर एड्जॉर्बेंट के। जितना ज़्यादा एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी। एड्जॉर्प्शन को आप इस इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्यूशंस की। अगर आप लॉग लेंगे तो आप उस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। चलिए तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो गैसेस के लिए था उसमें आप देखिए इस तरह से रिलेट करते थे x/m और log p को। लेकिन आप यहाँ पर p की जगह c लिखिए क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए log x/m और log c में ग्राफ प्लॉट करिए और आपको ग्राफ इस तरह का दिखेगा। तो उस ग्राफ में जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी log k और जो स्लोप होगी इस ग्राफ की दैट विल बी 1/n। तो यह आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C ली, कुछ देर के बाद आपने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई है। तो जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो होगा x और जो एड्जॉर्बेंट जो है उसका मास होगा दैट विल बी m, ठीक है। C आपको पता है तो आप log x/m और C में ग्राफ प्लॉट करते चलिए, ठीक है, और आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा।